पुंछ टेरर अटैक के बाद पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साफ है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के पाले पोसे हर पापी का अंजाम तय। अब बात पाकिस्तान के मालिक चीन की करते हैं, जिसने एक बार फिर युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। लद्दाख में तनाव के बीच बीजिंग के भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध होता है तो चीन को हराना नामुमकिन है। सवाल यह है कि क्या वाकई चीन युद्ध चाहता है या फिर इस गीदड़ भभकी के पीछे भी माओ के मुल्क का प्रोपेगेंडा है। यह रिपोर्ट देखिए। इसी तरह बारूद बरसेगा, ऐसे ही ड्रैगन का हर मंसूबा खाक होगा। बहुत हो चुकी माओ के वारिसों की साजिशें, अब जिद ठान ली है। अब फैसला कर लिया है कि चीनियों की जंगी बीमारी की पक्की सर्जरी करके ही दम लेना है। क्योंकि चीन ने फिर गीदड़ भभकी दी है। भारत जैसा बॉर्डर चाहता है वैसा नहीं हो सकता है। अगर युद्ध हुआ तो चीन से मुकाबला नामुमकिन है। ये गीदड़ भभकी दी है बीजिंग के तानाशाह के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर तनातनी को लेकर कई भड़काने और उकसाने वाली बातें लिखी हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि नई दिल्ली एक बात साफ तौर से समझ ले, जिस तरीके से वो सीमा को हासिल करना चाहता है उस तरीके से उसे नहीं मिलेगी। अगर युद्ध शुरू होता है तो निश्चित तौर पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। खास बात यह है कि जिनपिंग के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने दिल्ली का नाम लेकर गीदड़ भभकी दी है। सवाल यह है कि चीन की बौखलाहट की वजह क्या है? जवाब ऐसे समझिए। एलएसी पर तनातनी के बीच चीन से 13वीं बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 2 महीने के बाद हुई बैठक 8.5 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही चीन को पीछे हटने के लिए कहा गया, माओ के वारिस भड़क गए। चीन ने कहा कि भारत अनुचित मांग उठा रहा है, जिससे मुश्किल आ रही है। जबकि हकीकत यह है कि तनातनी कम करने के लिए जब रचनात्मक सुझाव दिए गए तो चीनी तैयार नहीं हुए, ना ही कोई समाधान दिया। ऐसे में दोनों देशों के बीच एक और मीटिंग बेनतीजा रही, जिसके बाद चीन की बौखलाहट जिनपिंग के भोंपू ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी के तौर पर सामने आ गई। ऐसे में सवाल है कि चीन चाहता क्या है? चीन एलएसी पर तनातनी बरकरार रखना चाहता है। अगर ऐसा ना होता तो 13 राउंड की बातचीत के बाद चीन की अक्ल ठिकाने आ गई होती। लेकिन बातचीत के स्वांग में चीन की साजिशें परवान चढ़ती रही हैं। देखिए आप। 17 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से एलएसी पर चीनी साजिशें आकार लेती रही हैं। इन 17 महीनों के दौरान चीन ने एलएसी के करीब न सिर्फ अपनी फौजी तैनाती बढ़ाई, हथियारों का जखीरा जमा किया, बल्कि परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।